हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ और इसका नाम रखा है मैंने ट्रेजर फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री के वो पहलू, वो डायमेंशंस जो आप नहीं जानते हैं, कॉमनली नोन नहीं हैं, बट जानेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और हमारी नॉलेज में एक्सपेंशन होगा। अदरवाइज भी हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं, मोटिवेशनल भी हो सकती हैं। तो एवरी Wednesday and Saturday at 7 PM I will be showing you something from history। जितनी हिस्ट्री है भारत की उससे वो पहलू टच करूँगा जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होंगे और उन चीज़ों पर हम जान पाएंगे जिन्हें हम कॉमनली नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, हमारे लिए अदरवाइज भी यूज़फुल हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज देखते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी या बैरिस्टर, कैसे गांधी जी एक वकील बने और कैसे कैसे फ्रीडम स्ट्रगल में आएंगे, हम देखते जाएंगे वो पहलू जो आप कॉमनली नहीं जानते हैं। सो गांधी जी बिकेम अ बैरिस्टर। बिल्कुल अंग्रेजी लुक गांधी जी का हुआ करता था पहले। सो ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर इन गुजरात, इन काठियावाड़। पोरबंदर में उनकी बर्थ होती है 1869 में। एंड हिज फादर वॉज दीवान, चीफ मिनिस्टर हैं, दीवान हैं पोरबंदर के, वो दीवान हैं। ये उनका घर दिखाया गया है, सिंपल सा घर है। बचपन में पढ़ाई शुरू की जाती है, स्कूल भेजा जाता है और पढ़ने में अच्छे नहीं थे। पढ़ते तो थे, अब स्कूल तो जाना ही है। फैमिली में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बट गांधी जी भेजे जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे। अरिथमेटिक में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। एक बार मास्टर जी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो कहते हैं आई एम नॉट एबल टू हियर, मैं सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं। तो जैसे ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं ऐसे ही वो पढ़ा करते हैं। पढ़ाई करते करते आगे बढ़ते रहते, नंबर अच्छे नहीं आते थे। 1887 में मैट्रिकुलेशन इम्तहान देने के लिए जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी कराती है वो जाते हैं और पहली बार ट्रेन जर्नी होती है। ट्रेन जर्नी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। ये पहली ट्रेन जर्नी है उनकी और वो इम्तहान देने बॉम्बे यूनिवर्सिटी कराती है। इंग्लिश है, अरिथमेटिक है, ज्योग्राफी है, नेचुरल साइंस है, गुजराती भाषा है। इन सब्जेक्ट्स में उनको इम्तहान देना पड़ा है। ज्योग्राफी में पूछ लिया गया कि जो राइन रिवर है यूरोप की, उसका कोर्स बताइए, मैप पर दिखाइए कि राइन रिवर कैसे फ्लो करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताइए। तो वो अपना इम्तहान दे के आते हैं, रिजल्ट आता है 30% लोग ही पास हुए हैं। गांधी जी भी पास हो गए हैं, 10th में गांधी जी पास हो गए हैं, मैट्रिकुलेशन में पास हो गए हैं। नंबर 40% आए हैं, नंबर थोड़े कम आए हैं। 10th में 40% नंबर आए थे गांधी जी के और उनकी रैंक 404 थी। 823 बच्चों में उनकी रैंक 404 आई थी। तो और बाकियों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो 40% मार्क्स से वो पास हो जाते हैं और आगे पढ़ाई उनकी आगे बढ़ जाती है। 1888 में समलदास कॉलेज भावनगर में उनका BA में एडमिशन हो जाता है और ये सोचा जाता है कि ये थोड़ा पढ़ लिख जाएगा तो इसे कोई ना कोई नौकरी यहाँ काठियावाड़ में मिल जाएगी। ठीक पढ़ जाएगा तो दीवान तो बन ही जाएगा। ग्रैंडफादर भी दीवान थे, फादर भी दीवान थे, तो दीवान बन जाएगा। और घर में कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भाई वगैरह थे नहीं। उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है। उनकी मदर का नाम पुतलीबाई है। तो उनकी मदर को सजेस्ट करते हैं एक फैमिली फ्रेंड कि BA में तो 4-5 साल लगेंगे और गांधी जी हैं तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो ऐसा करिए इनको ऐसी जगह भेजिए जिससे परिवार के लिए फ़ायदा हो और ये दीवान बन सकें। तो इनको बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दीजिए। और 2.5 साल में लॉ ख़त्म हो जाती है, 5 साल का लंबा पीरियड है। तो इनिशियली पुतलीबाई वॉज नॉट रेडी, लेकिन बाद में रेडी हो जाती हैं। गांधी जी तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि उन्हें इंग्लैंड पढ़ने जाना है। ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। किताबों में कुछ पढ़ रखा है उन्होंने यूरोप के बारे में। ही वॉन्टेड टू गो टू यूरोप जाना चाहते हैं। ओबियसली ही बिलोंग टू द बनिया कम्युनिटी ऑफ काठियावाड़, और जो बहुत ज़्यादा वैष्णव रिलीजन को फॉलो करते हैं और छुआछूत और भोजन वगैरह की प्योरिटी वगैरह बहुत ध्यान दिया जाता है इन चीज़ों पर। तो ओबियसली इंडियंस कैन नॉट गो टू यूरोप, ऐसा उनकी कम्युनिटी में है। और गांधी जी के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि नहीं जा सकते हैं। बहरहाल गांधी जी एडमेंट ही डेफिनेटली विल गो। उनकी कास्ट के लोग कहते हैं आपको कास्ट से निकाल दिया जाएगा, स्टिल गांधी जी वांटेड टू नो
अगर आपको ये डर लगता है कि मैं वहाँ जाकर आई विल स्टार्ट टेकिंग लिकर, आई विल स्टार्ट टेकिंग नॉन वेजिटेरियन फूड और समथिंग रॉन्ग आई विल बी डूइंग, ना आई प्रॉमिस आई विल नॉट डू। गांधी जी प्रॉमिस करते हैं मैं ये सब नहीं करूँगा। उनकी शादी हो चुकी थी कस्तूरबा गांधी से, हैंस गांधी जी somehow had wanted to go to लंदन इंग्लैंड फॉर स्टडीज। जाते हैं इंग्लैंड, पैसे कहाँ से आए? पैसे की बड़ी दिक्कत है। फादर की डेथ के बाद पैसे की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। जो काठियावाड़ का जो राजा होता है उससे कोशिश की गई है, वहाँ से भी पैसे नहीं मिल पाए हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पढ़ाई के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था काठियावाड़ में। वहाँ का जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है उससे भी बात की जाती है स्कॉलरशिप मिल जाए, वहाँ से भी संभव नहीं है। तो उनके ब्रदर ने कुछ फंड्स ऑर्गेनाइज किए हैं और कुछ फैमिली की ज्वेलरी भी बेची गई है। दिस वे गांधी जी वॉज रेडी टू गो टू लंदन फॉर स्टडी, और एसएस क्लाइड नाम के जहाज पर ही सेल्ड थ्रू द रेड सी एंड देन स्वेज कैनाल। ही कुड सी स्वेज कैनाल, पहली बार स्वेज कैनाल देखी उन्होंने उसको, वो बहुत सरप्राइजिंग तरीके से जा रहे हैं। दिस वे सितंबर 88 में इस जहाज पे बैठ के गांधी जी वेंट टू लंदन एंड रीच्ड लंदन इन सितंबर। वहाँ 3 हफ्ते बाद वो बॉम्बे से चले हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और नवंबर 88 में इनर टेम्पल जो उनका सेंटर है और जो इंस्टीट्यूशन है लंदन में, वहाँ उनका एडमिशन हो जाता है। ही स्टार्टेड स्टडी, लॉ के लिए पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जो थोड़े बहुत पैसे मिले हैं वो बहुत लिमिटेड पैसे उनको मिले हैं, इसलिए गांधी जी लिव्ड ए वेरी फ्रूगल काइंड ऑफ लाइफ इन साउथ अफ्रीका। पहले साल तो 12 पाउंड पर मंथ का खर्चा आता है, अगले साल वो उसे 4 पाउंड पर मंथ कर देते हैं। आगे अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे कि ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, वो खरीदना बंद कर देते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ लिया करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सस्ती वाली होती है उसे इस्तेमाल करते हैं, वॉक डाउन कर जाते हैं। लीस्ट जितना खर्चा कम से कम हो सकता है उतना खर्चा वो करते थे ताकि ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता है। लिविंग ए वेरी सिंपल काइंड ऑफ लाइफ, बहुत सिंपल काइंड ऑफ लाइफ वहाँ व्यतीत करते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। जनवरी 1891 में ही पास्ड हिज लॉ एग्ज़ाम, 34th रैंक आई है, 109 लोग पास हुए हैं। सो ही बिकेम बैरिस्टर एट लॉ। दिस वे गांधी जी बिकेम एन एडवोकेट, वो वकील बन जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं और वापस आ जाते हैं बैक टू इंडिया। लंदन से अडेन चले हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे वो ओशियाना नाम के जहाज में, उसके बाद फिर एसएस आसाम में ही विल कम बैक। बाई जनवरी 1891 गांधी जी विल बी बैक इन इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ। लगभग 2.5 साल में अपनी वो लॉ कंप्लीट करके भारत आ गए हैं। दिस वे गांधी जी फ्रॉम ए वेरी ऑर्डिनरी एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट इन हिज स्कूल डेज बिकेम बैरिस्टर एट लॉ, वकील बन जाते हैं और भारत में आकर फिर वकालत करने की कोशिश करेंगे। वकालत कर पाए नहीं कर पाए, क्या उनके फ्यूचर में है, कहाँ जाके वो टिकेंगे, साउथ अफ्रीका गए थे, क्यों गए थे और क्यों इतने साल रहे, इनके बारे में वी विल बी नोइंग मोर एंड मोर इन द कमिंग सीरीज़। ये जो सीरीज़ हमारी है सिर्फ गांधी जी पे कन्फाइंड नहीं है, बट हिस्ट्री के वो सारे पहलू मिला के लेके आऊँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपकी स्टडीज़ को। सो दिस इज़ फॉर टुडे, हाउ गांधी जी बिकेम अ बैरिस्टर एट लॉ। हम समझ सकते हैं हमारी स्टडीज़ भी होती है, हम भी बाहर पढ़ने जाते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए और हमारे जो खर्चे हैं जो हमारे पेरेंट्स देते हैं वो जितने कम हो उतना बेहतर है, जितना फ्रूगल तरीके से रहे उतना बेहतर है। तो दिस इज समथिंग विच वी कैन ड्रॉ आउट ऑफ सच स्मॉल वीडियोज़, कुछ ना कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।